Hello friends, today's our topic is canonical form for first order linear partial differential equations. जैसे कि नेम में ही है कि यहाँ पर हम कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. यहाँ पर हम जनरल फॉर्म की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है? पी एक्स कॉमा वाई स्मॉल पी, यहाँ जो स्मॉल पी है दैट इज डेल जेड ओवर डेल एक्स है. अगर फंक्शन जेड की टर्म्स में है, अगर यू की टर्म्स में होगा तो वो डेल यू ओवर डेल एक्स होगा. प्लस क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्मॉल क्यू इज डेल यू ओवर डेल वाई या डेल जेड ओवर डेल वाई. आर इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इज अ जेड स्मॉल, जो भी आपका फंक्शन की फॉर्म में दिया है जेड में या यू में, प्लस जो रेस्ट पार्ट होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा. ये क्या है? हमारी कैनोनिकल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. और इस फॉर्म को हम क्या करते हैं? सिर्फ हम लीनियर के लिए करते हैं. जब हमारी इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी तभी हम क्या करते हैं? उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसका फिर इंटीग्रेट करके हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको किसमें? कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इसका नाम क्या है? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. इससे पहले जो हमने लेग्रांजेस और कॉची मेथड किया उसमें हमने क्या किया? क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है. तो अब यहाँ इस मेथड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैकोबियन क्या होता है. जैकोबियन क्या है? बेसिकली दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक्साई एंड ईटा, जो क्या है? सेम डोमेन पर डिफाइंड है, एक्साई भी एंड ईटा भी. क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई यू जेड ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, तो हम फंक्शंस लेके आते हैं, नए आप पैरामीटर्स बोल सकते हो, वो क्या है? एक्साई. ये जो नोटेशन है दैट इज एक्साई, एंड जो ये एन है वो थोड़ा सा लंबा खींच के है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये नोटेशन ईटा है. स्पेशलिटी क्या है? ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो सेम डोमेन पर डिफाइंड है, इनका डोमेन क्या है? सेम है. जो जैकोबियन है वो कैसे होगा? इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जे एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्साई एक्स यानी कि जो एक्साई है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई. तो फर्स्ट रो में आपके पास क्या आएगा? एक्साई एक्स एक्साई वाई. नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? ईटा, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई. अब जो भी फंक्शन आएगा कैनोनिकल फॉर्म के लिए, ये तो जैकोबियन हो गया, बट अगर हम बात करें कैनोनिकल फॉर्म की, जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हमारा क्या हो जाना चाहिए? इस जैकोबियन की जो वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. जब ये जीरो भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू जीरो. जब जीरो होगी तब हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे. हमारे लिए कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. इसके लिए हम पहले एक जैकोबियन को थोड़ा समझने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. सपोज मेरे पास एक्साई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, ईटा मेरा क्या है? एक्स है. अगर मुझे एक्साई यानी कि जैकोबियन फाइंड आउट करना है तो ये जो एक्साई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन पहले करूंगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स with respect to y because this xi is also a function of x and y. जो xi होगा वो भी क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, क्योंकि तभी तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई. अगर मेरा फंक्शन किसी और फॉर्म में और आप बात कर रहे हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा. यहाँ पर नोट करेंगे कि जो xi है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ईटा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. बट यहाँ पर मैंने इन जनरल कोई भी एग्जाम्पल में भी एक्स ले लिया है. यहाँ पर जो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू वाई करूंगी तो 0 आ जाएगा. तो हमें जैकोबियन इस तरह से लेना है. यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन था, तो आप यहाँ देखोगे एक्साई एक्स दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. जब हम इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी? वाई. ईटा इज एक्स, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1.
और जब y करा तो 0, क्योंकि ईटा इज ओनली फंक्शन ऑफ x, हियर y इज नॉट हियर, ईटा में क्या है, y नहीं है, सो दिस ईटा इज अ फंक्शन ऑफ x। वैल्यू पुट कर दी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता ही है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, -1। यहाँ करोगे तो 0, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो -1। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए जैकोबियन के लिए। तो इस तरह से हम क्या करें, जैकोबियन हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन से पहले जरा इसके जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसकी कैनोनिकल फॉर्म है ना, उसके लिए हम कितने स्टेप्स में हमें इसको सॉल्व करना होगा वो जरा हम इसकी मेथोडोलॉजी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, या लेग्रांजे सब्सिडियरी इक्वेशंस भी हम बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की हमने बहुत बार यूज किया है, सो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जहां पर हमें क्या करना है, इस p के साथ जो भी टर्म्स हैं उसको dx अपॉन p, dy यानी कि ये टर्म q के साथ जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो q, एंड dz और r जो हमारा ये वाला पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट करेंगे लेग्रांजेस में, तो हमें क्या करने थे, 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकालने थे। इन इक्वेशन से हमें कर्व में कन्वर्ट करना था। जब हम सॉल्व कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को तो वो आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा है तो यानी हमारे पास dx और dy का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो यानी कि इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट 2 रेशियो को, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साई फंक्शन नेम दे देंगे। एक्साई इज अ फंक्शन ऑफ x। ऑब्वियसली जब सोल्यूशन आएगा वो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा। जब इसका नाम कांस्टेंट c1 होगा तो हम उसको क्या नेम देंगे, एक्साई नेम देंगे। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर एक और भी तरीका है, आप सिंपली इसको dy अपॉन dx ले लो, तो dy अपॉन dx यानी कि q बाय p, ऐसा हमेशा याद रख सकते हैं। तो q बाय p यानी कि जो इसके नीचे फंक्शन है वो, इस तरह से हमारा क्या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी और हमारा क्या आ जाएगा, एक्साई भी आ जाएगा। जो c1 कांस्टेंट आएगा वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, उसका हम नेम क्या दे देंगे, एक्साई। अब एक्साई के कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको ईटा खुद चूज करना है। यहाँ नोट करोगे आप, एक्साई आपने ले लिया, एक्साई आपका निकल के आया, आपको चूज करना है ईटा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का होना चाहिए। सिंपल ऑफ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स वाई हो सकता है। आगे आप क्वेश्चन में देखोगे, हमें बताऊंगी कि ईटा किस तरह से चूज करते हैं, जो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये हम ईटा चूज क्यों कर रहे हैं, एक्साई के कॉरेस्पोंडेंस में जब ईटा हमें इस तरह से चूज करना है कि उसका जो जैकोबियन है उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू, या हम कहें जैकोबियन फंक्शन उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इसलिए ईटा की चॉइस क्या है, हमारे ऊपर है। ईटा हमें एक्साई फंक्शन को देखकर, यानी कि हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसको देखकर हमें चूज करना है कि हमारी ईटा किस तरह से होगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज, जब आपके पास एक्साई की वैल्यू आ गई, ईटा की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, इसको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, एक्साई और ईटा में हमें क्या करना है, उसमें डिफाइन करना है। किस तरह से होगा, आपको वैल्यू निकालनी है डेल जेड ओवर डेल एक्स की, क्योंकि ये क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट थी। अगर आप ये पार्ट भी स्किप करें, यहाँ पे एक्साई और ईटा चूज कर लिया, अब एक्साई और ईटा का आपको डिफरेंशिएशन क्या है, एक्साई एक्स निकाल लिया, एक्साई वाई निकाल लिया, तो मेरा अब एम क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना, डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब ये क्या जो जेड एक्स है बेसिकली क्या है, अब इसको मुझे ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है, बट इसको इन टर्म्स ऑफ एक्साई और ईटा में कन्वर्ट कर देना है। कैसे होगा, यहाँ देखो जेड, देखो जेड एक्स है, यानी कि मैं इसको अगर मैं लिख भी दूं, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको लिख दूं डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये इस तरह से ही है। इसको मुझे कैसे बनाना है, एक्साई और ईटा को इन्वॉल्व करना है इसमें, तो डेल जेड ओवर डेल एक्साई ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू मेरे पास हमेशा होगी, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास हमेशा होगी। तो आपने देखा डेल जेड ओवर डेल एक्साई ओवर डेल एक्स, क्योंकि ये कैंसिल होके क्या बन रहा है, डेल जेड ओवर डेल एक्स ही बन रहा है। अब जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई था और एक्साई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो
तो यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल ईटा इंटू डेल ईटा ओवर डेल एक्स, तो ये तो एक्स वाला पार्ट खत्म होगा क्योंकि मेरा ये डेल जेड ओवर डेल एक्स था। सिमिलरली अगर मुझे डेल जेड ओवर डेल वाई निकालना है तो अगेन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा एक्साई और ईटा का, तो डेल जेड ओवर डेल एक्साई इंटू डेल एक्साई ओवर डेल वाई, कुछ भी चेंज है नहीं है, सिर्फ एक्स की जगह वाई हो गया है, इस एक्स की जगह भी वाई हो गया है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए या आपको भूल जाते हो, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हम बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे। कुछ नहीं करना है, डेल जेड ओवर डेल एक्साई ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल ईटा ओवर डेल एक्स। जब एक्स यहाँ पर है तो यहाँ एक्स की जगह नेक्स्ट टर्म में क्या कर देना है, जब वाई का इन्वॉल्वमेंट है तो वाई। ठीक है, इन इक्वेशंस को मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 नेम दे दिया, ये आया। अब इसमें क्या करना है मुझे, अगर ऐसा कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप और थोड़ा मतलब और इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना चाहते हो या और इसको शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं हम, डेल जो जेड एक्स है यानी कि डेल जेड ओवर डेल एक्स है, इसको क्या लिया, ये क्या है जो जिसके रिस्पेक्ट में हमने ये इसको लिखा डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो मैंने क्या लिखा है, ये जो इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके सफिक्स में मैंने उसको एक्स को लिख दिया, तो यहाँ पर जेड और इसके साथ में क्या लिख दिया, एक्साई। इस तरह एक्साई इसकी तरह सॉरी इसके लिए तो एक्साई एक्स प्लस जेड ईटा सफिक्स में और ईटा के साथ एक्स। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस हमने बना ली। ये क्या है हमारी इन जो ये वैल्यूज हैं वो हमारा जो क्वेश्चन है, जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहां पर जाके जेड एक्स और जेड वाई की वैल्यू को पुट कर देना है। जो भी हमारी वैल्यूज आई है उन वैल्यूज को वहां पर पुट कर देना है और क्या कर देना है, एक्साई और जो हमें क्या होगा पुट करने पर वहां पर एक्स और जो वाई है वो रिप्लेस हो जाएंगे किसमें, एक्साई और ईटा में, और ये हमारी क्या हो जाएगी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ये कैनोनिकल फॉर्म आएगी हमारी एक ना। कैनोनिकल फॉर्म आने के बाद हम इसमें क्या करना होगा, ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म आई, इसको हम आगे देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो आएगी उसके वो जब एक्साई उसमें होगी ईटा में होगी तो वहां पर ये क्या होगी, जो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो एक हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी टर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें पता है कि वो किस टाइप की है, हमें देखना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन आएगी या वो लीनियर फॉर्म में है या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो रही है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकल के आई है वो कैसे निकल के आई है। उसका सोल्यूशन उसको इजीली हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ये सोल्यूशन होगा उसका। अब सोल्यूशन में जो क्या होगा, एक्साई और ईटा की टर्म्स में सोल्यूशन आएगा, उसको हमें क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना और उसकी जगह क्या लिख देना है, एक्साई क्या है एक्स में और ईटा किस में है वाई में। जो भी आपकी एक्साई की वैल्यू है वो रख दोगे तो वो एक्स की टर्म में आ जाएगी, ईटा को रख दोगे तो वो फंक्शन अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई की टर्म में हो जाएगा। जो लास्ट जो सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटेड जनरल इंटीग्रल होगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब ये मेथड्स में आपको लग रहा होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट अगर हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजी मेथड है। आप देखोगे सपोज ये मैं एक 2016 का मैंने क्वेश्चन उठाया एग्जाम पेपर से, जहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का था और पूछा गया था कि इसको रिड्यूस करके क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। नोट करोगे ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है, वाई यू एक्स यू वाई इज इक्वल टू एक्स, लीनियर है और ऊपर से क्वेश्चन में मेंशन है, तो यहाँ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं। बट अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि ये कैनोनिकल फॉर्म हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी है, क्वेश्चन में मेंशन है कैनोनिकल फॉर्म में, तो हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने वहां पर पी क्यू लिखा था, इसको जोड़ा स्पेशल दिखाने के लिए आप इजीली कंपेयर कर सको, तो मैंने ए बी के टर्म्स में ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया है। अब इस जनरल टर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो ए क्या है, यहाँ पर y है, b की वैल्यू क्या है 1 है, c कुछ है ही नहीं,
है ना, तो सी नहीं है तो वो क्या है, 0 है, और डी की वैल्यू आप देखोगे दैट इज एक्स। तो जरा इसका सोल्यूशन मैं लिख लेती हूँ, ये मैंने इजी। आप मेरा इस मेथड को जरा ध्यान से देखना और आपको लगेगा कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ मैंने इसको ए बी एंड सी की वैल्यू रख दी एंड डी की कंपेयर करके। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या लेग्रांजे सब्सिडियरी इक्वेशंस को मैंने लिख लिया। तो वहां पर मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म में लिख लो और क्यू बाय पी लिख लो। अब क्यू की जगह यहाँ पर तो क्या है, बी लिखा है मैंने, तो 1 बाय क्या लिख लिया मैंने, वाई। अब इससे क्या है, आप हमेशा इसी स्टेप्स को फॉलो करना, ये जो स्टेप है इसको, इससे आपकी क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी हो गया होता है। तो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, जो भी कोफिशिएंट्स है उनको, इज इक्वल टू 1 बाय वाई हो गया। अब ये क्या है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो ये इक्वेशन क्या बनी, डी एक्स माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। ये जैसे ही हमारा फर्स्ट सोल्यूशन निकल के आया C1, उसको हमने क्या नेम दे दिया, एक्साई। एक्साई नेम दे दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हमारा जो मेन एम है, जो क्लास में हम जब करते हैं तो कभी कोई ये नहीं बताता कि हमें ईटा किस वे में चूज करना है। तो यहाँ देखना कि जब मेरे एक्साई निकल के आता है तो मुझे क्या करना है, ईटा चूज करना है, जिससे कि क्या है, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। मैंने यहाँ ईटा वाई चूज किया है। कैसे चूज किया है, मैंने आपके लिए नोट लिखा है, आप इसको, दैट इज इम्पॉर्टेंट नोट, इस मेथड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस प्रोसेस से करोगे तो आप इजीली सॉल्व करोगे। क्या करना है, जब भी क्या कन्वीनियंट है, एक्साई अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो ईटा उस केस में क्या चूज कर लो, वाई। हर क्वेश्चन में आप जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर लो, ईटा की वैल्यू वाई चूज कर लो। अगर मेरा ये फंक्शन सिंपली ओनली एक्स का होता, वाई का इन्वॉल्व नहीं होता, तो अब मैं ईटा चूज करती फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तब आपको ईटा कैसा चूज करना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जिससे क्या हो, फिर जैकोबियन की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब हमारा इसका सोल्यूशन आएगा, अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ रहा है तो मुझे ईटा हमेशा वाई ही लेना है। बट अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है ओनली, तो मुझे ईटा क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लेना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो फिर आ जाता है आपको कि आपको किस तरह से चूज करना है। यहाँ से मैंने जैकोबियन निकाला, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ गए होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मुझे ux निकालना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है हमारा ux और uy का। ठीक है, तो ux निकाला, u एक्साई एक्साई एक्स, u ईटा ईटा एक्स। ठीक है, u एक्साई तो हमेशा एज इट इज रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता, बट एक्साई ऑफ एक्स, एक्साई क्या था हमारा, x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू 1 x करोगे तो 1 आएगा। ईटा एक्स, क्योंकि वहां पर फंक्शन ऑफ x है ही नहीं, ओनली y था, तो 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, निकल के आई, ux की वैल्यू क्या आई, u एक्साई। u y की आप वैल्यू निकालोगे सिमिलरली सेम मैनर से, तो माइनस वाई u एक्साई प्लस u ईटा। अब u x और u y, अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ एक्साई निकाला। अभी हमने क्या किया, ux और uy निकाला। अब ये जो ux और uy आया है, ये जो ux और ये uy आया है, इसको हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ जो हमारा क्वेश्चन मेन था, यहाँ इसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन क्या है, y ux प्लस uy। यहाँ पर y ux की जगह u एक्साई प्लस uy, ये क्या है, माइनस ऑफ y u एक्साई प्लस u ईटा इज इक्वल टू x। यहाँ पर x था तो मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो ये टर्म इस टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, ओनली u ईटा इज इक्वल टू x, यानी कि डेल u ओवर डेल ईटा इज इक्वल टू x। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, u क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर x
की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है एक्साई प्लस 1/2 ईटा स्क्वायर। यहाँ पर डेल यू ओवर डेल ईटा इज इक्वल टू एक्स। यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ईटा है, बट क्या है हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये यू आ रहा है, यहाँ ईटा आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है। तो एक्स का मुझे क्या है वैल्यू निकालना होगा, एक्स की मुझे वैल्यू देखनी होगी। अब एक्स का क्योंकि मेरा जो ईटा था वो वाई था और जो मेरा एक्साई था वो उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस x को निकाल लूँगी जिससे कि मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्साई प्लस 1/2। अब y क्या है, ईटा। तो यहाँ से अभी कंप्लीट फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एक्साई एंड ईटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो डेल यू ईटा इज इक्वल टू एक्साई प्लस 1/2 ईटा स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो u हमारे पास निकल, क्योंकि u अब एक्साई और ईटा का फंक्शन है, तो अब ये क्या आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू ईटा तो ये क्या आ जाएगा, एक्साई ईटा। भाई ये यहाँ से डेल यू ओवर डेल ईटा है दैट इज इक्वल टू एक्साई प्लस 1/2 ईटा स्क्वायर। इंटीग्रेट करोगे तो ये ईटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर दिस इज, और यहाँ से इसका, तो हम इसका सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, एक्साई ईटा 1/, ये ईटा क्यूब बाय 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 ईटा क्यूब। ईटा के रिस्पेक्ट में किया है, लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो कैसे ले लोगे, एफ एक्साई, क्योंकि हमने ईटा के रिस्पेक्ट में किया है तो आप हमेशा याद रखोगे एफ एक्साई आपने कांस्टेंट ले लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप जो क्या है वो क्या है, एक्साई की जगह आपको क्या रखना है, एक्स लेना है, ईटा की जगह आपको वाई लेना है। अभी एक्साई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर तो आपने एक्स वाई सिंपली लिख दिया, यू एक्स वाई, क्योंकि एक्साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ हमारा क्या मेन सोल्यूशन है, तो यहाँ पर एक्साई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/2 वाई स्क्वायर, ईटा वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/6 वाई क्यूब प्लस एफ एक्साई की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी 2016 में आया क्वेश्चन था जो हमने किया। एक और हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जो क्या हुआ 2017 में आया, सॉरी 2018 में आया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ आप देखोगे एक क्वेश्चन और लिया मैंने, ये है यहाँ पर, रिड्यूस द इक्वेशन ux minus yuy is equal to 1 plus u in a canonical form and obtain the general solution। जो हमारे लास्ट में सोल्यूशन आएगा दैट इज जनरल सोल्यूशन। अगेन मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके इसके साथ कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -y, c और उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देख रहे हो dy/dx इज इक्वल टू b/a, यानी कि -y/1। ठीक है, 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने 1/y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। तो यहाँ से आपने देखा जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आया, y e⁻x इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहीं भी ले सकते थे, लॉग की टर्म में ले लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर हम अगर लॉग नहीं लेंगे तो ये x प्लस सी इसी के साथ चलता जाएगा जब हम लॉग को हटाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग की टर्म में ले लिया। तो y/c इज इक्वल टू e⁻x आएगा, जो पॉजिटिव साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y e⁻x इक्वल टू c। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, यानी कि मुझे ये इसको क्या मान लिया है, एक्साई मैंने मान लिया है, तो एक्साई मेरी ये है, एक्साई x निकाला तो y e⁻x, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो e⁻x का e⁻x ही आएगा। ठीक है, तो y को तो हमें एज इट इज रखना है, y कैसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा और e⁻x का एज इट इज चलेगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। ईटा का आपने किया तो ईटा, अब देखो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो मैंने पहले अभी बताया कि ईटा आपको क्या करना है, वाई के टर्म्स में चूज करना है, तो वाई ले लिया मैंने, यहाँ पर एक्स 0 और 1। अब हमें बार बार नहीं देखना है, जब हमारा हमने चूज ही इस तरह से किया है कि हमारी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो ईटा मेरा वाई है,
तो अंडरस्टूड है जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। आप चेक कर सकते हो अपने आप, वो हमें यहाँ करके नहीं दिखानी। यू एक्स निकाला और यू वाई निकाला। यू एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू एक्साई एक्साई एक्स, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्साई वाई ई की पावर एक्स। सिमिलरली यू वाई की वैल्यू है ई की पावर एक्स यू एक्साई यू आई। ये दोनों वैल्यू मुझे क्या करना है, इस मेन क्वेश्चन में पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट की तो देखो, यहाँ पर पुट किया तो ये क्या हो गया, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या बचा, ईटा यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू। यहाँ मेरे पास ये वैल्यू मैंने रखी थी, तो ये था वाई ई की पावर एक्स यू एक्साई माइनस वाई ई की पावर एक्स यू एक्साई माइनस वाई यू ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। नाउ हाँ, यहाँ से देखें 1 प्लस यू, अब ये इसको हम लिख सकते हैं यू ईटा प्लस 1/n। यहाँ से देखो इसको इधर ले जाएंगे, बेसिकली क्या है, एक साइड बना लिया हमने इस इक्वेशन को। तो यू ईटा है हमारे पास यहाँ पर, अगर यहाँ से डिवाइड करोगे तो माइनस ऑफ n होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ले जाएंगे तो ये सॉरी 1/ईटा है, तो यहाँ ले जाएंगे यू ईटा प्लस 1/ईटा यू, और लास्ट में क्या बचा, सो ये वाली टर्म ले गए, तो यहाँ पर बचे मेरे पास माइनस 1/ईटा। अब यहाँ इसको जरा देखें तो ये क्या है, डेल यू ओवर डेल ईटा प्लस 1/ईटा यू इज इक्वल टू माइनस 1/n। अब इसको जरा देखो, मैंने अलग से लिख दिया, इसी में थोड़ी खिचड़ी सी पका मैशी हो गया, डेल यू ओवर डेल ईटा प्लस 1/ईटा यू इज इक्वल टू, अब ये कुछ लीनियर फॉर्म आप लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नजर आ रही है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन हमें पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस ई की पावर 1/ईटा डी ईटा। इसको जब करेंगे तो लॉग ईटा आ जाएगा, तो ये जब ई और लॉग एक साथ खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ओनली ईटा। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि ईटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ईटा इंटू यू, क्योंकि डेल यू ओवर डेल ईटा है, क्योंकि वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फंक्शन, तो यहाँ पर ईटा इंटू यू इज इक्वल टू माइनस 1/ईटा इंटू ईटा डी ईटा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एफ एक्साई। यहाँ से ईटा ईटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी ईटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पर ईटा आएगा, बाहर माइनस साइन है तो माइनस ऑफ ईटा प्लस एफ एक्साई। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली सिर्फ आपको क्या करना है, एक्साई की वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पर ईटा, यहाँ आपने रखा यू एक्साई ईटा, यहाँ से यू, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1/ईटा एफ एक्साई, और जस्ट आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए ये x में रिप्लेस कर देना, ये y में -1। ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा की वैल्यू y है, और एक्साई की वैल्यू y e की पावर x है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आपको सॉल्यूशन देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमारी ये कैसी हो जाएगी, हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चंस आपके 2018 एंड 2016 में आए हुए हैं, और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और इसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिए।